हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे अच्छा पाठ कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, रचनात्मक गतिविधियाँ। बच्चों में बहुत ज़्यादा क्या होती है बच्चों? कल्पना शक्ति होती है हमें। वे अपनी कल्पना में अनेक विचित्र बातें जो हैं आप सोचते रहते हैं। उनकी इस कल्पना शक्ति की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए कुछ ऐसी गतिविधियां करवाई जाए जिनसे भाषा का विकास हो और वे रुचि से कार्य कर सके। कुछ इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों हमसे करवाई जा सकती हैं। जैसे पहली क्या है बच्चों? डायरी लेखन। आपसे डायरी लिखने को बोल दिया जाए। जैसे अपनी दिनचर्या में आपका जो जो घटित होती है घटनाएं, उनको आपको क्रमबद्ध रूप से जब आप लिखेंगे संक्षेप में, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसी कला को हम डायरी राइटिंग या डायरी लेखन जो है वो कहा जाता है। इसमें सत्यता, निष्पक्षता, संक्षिप्तता का निर्वाह किया जाना चाहिए। जैसे बच्चों लिखा गया है 7 जून और साल लिखा गया है। आज सारा दिन नव वर्ष की बधाई देने में बीता। मित्रों का आना जाना लगा रहा। सायं 7 बजे सभी मित्रों ने मिलकर एक पार्टी का आयोजन किया। इसमें 2 घंटे के रंगारंग कार्यक्रम में सभी का मन मोह लिया। आज मेरा मन विशेष रूप से उत्साहित एवं प्रसन्न है। मैं नव वर्ष की सुखद कल्पनाओं में खोया रहा। पार्टी सुखद वातावरण में समाप्त हुई। इसमें क्या क्या बच्चों? इसमें उन्होंने डायरी लिखी है कि कैसे उन्होंने नव वर्ष को मनाया है। अगली है बच्चों हमारी 2 मार्च 2000 जो साल है 2025। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा 8वीं कक्षा का परिणाम आ गया है और मैंने अपने विद्यालय को टॉप किया है। पूरे विद्यालय में सभी छात्राओं से अधिक मेरे नंबर आए हैं और प्रधानाचार्य जी ने मुझे पुरस्कार भी दिया है। पुरस्कार पाकर मैं फूली न समा रही थी। घर आने पर सबसे पहले मैंने अपने दादा दादी को पुरस्कार दिखाया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरे माता पिता को पुरस्कार दिखाने के उपरांत मैं सोने चली गई। अब उन्होंने क्या बोला है बच्चों कि कैसे कैसे उनका रिजल्ट आया है और कैसे वो इतनी खुश हुई हैं। फिर उन्होंने अपने दादा दादी को दिखाया, फिर उसके बाद जो है वो पुरस्कार अपने माता पिता को दिखाकर वो सोने चली गई। अब आता है बच्चों कविता पाठ। रचनात्मक अभिव्यक्ति में कविता पाठ का हमारा क्या है बच्चों? महत्वपूर्ण स्थान है। कविता पाठ में दक्षता लाने के लिए हम निम्नलिखित बातों को जो है बच्चों उपयोगी रहती हैं। जैसे शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए बच्चों आपका। उचित गति, यति, लय, आरोह अवरोह के साथ आपको कविता पढ़नी है। कविता के प्रमुख तत्व, रस और उनके भावों के अनुसार आपको कविता पाठ जो है वो करना चाहिए। कविता का आपका बच्चों कंठस्थ जो है वो कर लेना। जैसे उदाहरण है बच्चों हमारा, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ का निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। भूल गया है क्यों इंसान, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहुत देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। ये बच्चों आपको हरिवंश राय बच्चन जी की कविता बताई गई है, जिससे आपको ये बताया गया कि आपको कविता जो है बच्चों वो कैसे लिखनी चाहिए। अगला है बच्चों हमारा संवाद लेखन। संवाद लेखन भी क्या है बच्चों? एक तरह की हमारी कला होती है कि किसी विषय पर जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति जो है बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को हम क्या कहते हैं बच्चों? संवाद कहते हैं। जब बातचीत को लिखित रूप में दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संवाद लेखन कहा जाता है। संवाद लेखन करते समय बच्चों आपको बहुत सी बातों को जो है ध्यान रखना होता है। जैसे कि जो बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे बच्चों सबसे पहले संवाद दिए गए विषय से संबंधित होना चाहिए। जो बच्चों विषय उससे संबंधित होना चाहिए। भाषा आपकी सरल और सहज होनी चाहिए। संवाद छोटे, सरल और रोचक होने चाहिए। संवाद पात्रों के अनुकूल आपके होने चाहिए। संवाद को रोचक बनाने के लिए हास्य, व्यंग्य आदि का हम पुट जो है वो कर सकते हैं, मतलब उपयोग जो है प्रयोग जो है कर सकते हैं। तो अगला है बच्चों हमारा 2 भाइयों का आपस में संवाद। भाई कौन कौन से बच्चों? हमारा एकलव्य है और राघव है। एकलव्य क्या बोलता है बच्चों कि राघव भैया कहाँ गए? राघव बोलता है मैं यहाँ हूँ। एकलव्य कहता है आप सुबह सुबह फिर से टीवी खोलकर बैठ गए। राघव कहता है क्या करूँ मेरे भाई, टीवी में मोटू पतलू देखे बिना मुझे चैन नहीं आता। एकलव्य कहता है आप भी बस पता है आज कौन सा दिन है? राघव पूछता है कौन सा दिन है? एकलव्य आज दीपावली है, जल्दी उठिए और नहा धोकर बाजार जाने की तैयारी कीजिए। राघव तो अभी 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ, पर ज़्यादा खुश मत होना, मैं कोई पटाखे वटाखे नहीं लाने वाला हूँ। एकलव्य कोई बात नहीं, पटाखे नहीं तो एक लंबी वाली फूलझड़ी का पैकेट तो लेकर आना ही होगा। इसमें क्या बताया गया बच्चों कि 2 भाई जो है वो आपस में बात कर रहे हैं कि आज दिवाली है, दिवाली पर पटाखे लाने हैं, ये सब उनकी बातें हो रही हैं। अगला है बच्चों हमारा देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर 2 नागरिकों के बीच हमारा संवाद जो है वो दिखाया गया है बच्चों। सौरभ और कपिल जो है अपने आपस में जो है वो बात कर रहे हैं। सौरभ कहता है अरे कपिल बड़े परेशान नजर आ रहे हो। कपिल कहता है अरे क्या बताओ मित्र, टेलीफोन से दफ्तर से आ रहा हूँ। सौरभ अरे क्या हुआ मुझे तो बताओ।
इस माह हमारा टेलीफोन का बिल 5,000 रुपये का आ गया था, उसी बिल को ठीक करवाने के लिए टेलीफोन के दफ्तर गया था। सौरभ, तो क्या उन्होंने तुम्हारा बिल ठीक कर दिया? फिर कपिल कहता है, नहीं मित्र, बिल ठीक करवाने के लिए क्लर्क 500 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। सौरभ, तो क्या तुमने 500 रुपये दे दिए? कपिल कहता है, दिए तो नहीं है, लगता है देने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और उपाय नजर भी नहीं आ रहा है। कपिल कहता है, उपाय तो है जिससे हमारा काम भी हो जाएगा और क्लर्क को रिश्वत देने का दंड भी। कपिल, इससे मुझे क्या करना होगा? सौरभ, तुम्हें सतर्कता विभाग की मदद लेनी चाहिए। कपिल, वहां जाकर क्या होगा? सौरभ, वहां जाकर तुम अपनी शिकायत दर्ज कराओ। कपिल, चलो ठीक है, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम तो उठाना ही चाहिए। सौरभ, हाँ मित्र, यदि हम नागरिक सतर्क हो जाएं तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब बच्चों आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे उनका टेलीफोन का बिल इतना ज़्यादा आया है और कैसे जो है बच्चों हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बोला है अपने दोस्तों कि आप सतर्कता विभाग में जाइए, वहाँ उनकी मदद लीजिए और ऐसे जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम भी एक कदम जो है उठा सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा श्रुत भाव ग्रहण। श्रुत भाव ग्रहण अर्थात बच्चों जब हम सुनकर चीज़ों को समझते हैं, मतलब सुनकर समझना, जो कुछ कहा जाता है या सुनाया जाता है उसे भली भांति सुनना और उसे ग्रहण कर लेना। विद्यार्थियों के लिए श्रुत भाव कौशल बहुत आवश्यक होता है बच्चों, आपके लिए बहुत आवश्यक है ये चीज़। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई भी भाव सुनकर समझना और फिर उनके अनुरूप कुछ करना होता है। इसके लिए कुछ ऐसी गतिविधियां करवाई जाए जिसमें कोई कहानी, घटना, दिशा निर्देश, उद्घोषणा आदि सुनी जाए, फिर उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएं कि बच्चों आपको जो है कोई कविता सुनाई जाए, उस पर आपसे रिलेटेड जो है उसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, तो इससे आपका जो श्रुत भाव ग्रहण है वो और ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आता है बच्चों हमारा समाचार लेखन। वर्तमान युग प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है बच्चों। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो हमारा आजकल जो है देश में बहुत चलता है। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्रों का महत्व जो है वो बच्चों सर्वविदित है। समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के बच्चों समाचार छपते हैं। हमारे समाचार वादन के साथ साथ समाचार लेखन का ज्ञान भी जो है बच्चों वो हमें होना चाहिए। समाचार लेखन बच्चों एक ऐसी कला है, समाचार पत्र के संवाददाता अपने क्षेत्र में समाचार संकलित करके कि बच्चों जो उनके क्षेत्र में जो समाचार होते हैं उनको अपने कार्यालय तक वो पहुंचाते हैं, वहां उन्हें संपादित कर प्रकाशन योग्य बनाया जाता है कि प्रकाशन अब उसे मतलब हम जो है प्रिंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप में भी समाचार लेखन के प्रति जो है रुचि होनी चाहिए। यदि आपका इसका अभ्यास करें तो आगे चलकर आप भी एक अच्छे संवाददाता बन सकते हैं। ये हमारे क्या है बच्चों, ये उन्होंने जो 3 जो है स्वरूप जो है समाचार दिए गए हैं बच्चों कि ये हिंदी पर समाचार है, दूसरा है बच्चों सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो सरकार को सौंपे पर समाचार है, तीसरा है बच्चों हमारे समाचार पत्र में जो एक खबर छपी है वो है सबसे छोटी मशीन के लिए मिला नोबल। फिर उसके बाद आता है बच्चों हमारा चित्र लेखन की कैसे हम चित्र देख के जो है बच्चों, जैसे ही हमारा चित्र दिया गया है बच्चों, चित्र में जो हमारी फोटो है उसे देख के आपको जो है यहाँ पर कुछ शब्द जो है बच्चों वो लिखने हैं। उसके बाद आता है हमारा बच्चों भाषण कला। भाषण रूपी मौखिक रचना का उत्कृष्ट रूप है। विद्यार्थियों को भाषण देने के अनेक अवसर मिलते हैं। उन्हें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों जब हम भाषण देते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आपको यहाँ पर बताई गई है। पूरा भाषण आपको अच्छे से याद करना है, एकांत में उसे बोलकर आपको अभ्यास करना है अकेले में। भाषण का भाषा आपकी बच्चों सरल, रोचक और सार्वगर्भित होनी चाहिए। भाषण देते समय बच्चों उतार चढ़ाव, हाव भाव, बलागात, इन सभी चीज़ों का आपको पूरा ध्यान रखना है। भाषा में रोचक प्रसंगों का समावेश कर लेना चाहिए कि बच्चों आपको रोचक जो है अंग उसमें रखने हैं। भाषण कला के बच्चों यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे महंगाई की समस्या। अब महंगाई की समस्या पर बच्चों एक बच्चा जो है वो अपना जो है भाषण दे रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूज्य गुरुजन और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सम्मुख महंगाई की ज्वलंत समस्या पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज आम आदमी इस समस्या की चपेट में बुरी तरह से है। मैं आपका ध्यान सरकार की अक्षमता और अदूरदर्शिता की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार ने हमें और व्यापारियों को भगवान के सहारे छोड़ दिया है। मैं पिछले 6 मास से झूठे आश्वासन देती चली जा रही है और इसके बावजूद महंगाई सुरसा की तरह अपना मुंह फैलाती जा रही है। सरकार महंगाई पर नियंत्रण पाने की पूरी तरह से असफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित मंत्रियों की कालाबाजारियों के साथ साठ-गांठ है। इसका दुष्परिणाम गरीबी जनता को भागना पड़ रहा है। अब बच्चों ने बताया कि कैसे कैसे जो है हमारी बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ रही है और जो सरकार है वो आश्वासन देती है कि हाँ अब नौकरियां मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और महंगाई जो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उन्हें वहाँ से भागना पड़ रहा है। गरीब की थाली में दाल सब्जी गायब हो चुकी है और अब रोटी में भी जो है बच्चों क्या हो रहे हैं, लाले पड़ रहे हैं। सरकार को की अदूरदर्शिता के कारण लाखों टन गेहूँ खुले में
पड़ा सड़ रहा है और लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। खाद्य मंत्री चीनी व्यापारियों के हितों के रक्षक बने हुए हैं और आम आदमी की चाय भी कैसे हो गई बच्चों, फीकी हो गई है। अब समय आ गया है कि आम जनता सरकार के समक्ष अपना रोष प्रकट करे और सरकार को कुछ प्रभावी कदम उठाने के लिए विवश करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। अब उन्होंने बच्चों बताया है एंड में कि कैसे आप जो है सरकार को जो है बोलिए, सभी अगर हम मिलकर कदम उठाएंगे तो सरकार जो है इस पर हमारा जो है वो एक प्रॉब्लम पर जो है वो नज़र डालेगी, तो इससे हमें क्या है लाभ मिलेगा। अब दूसरा है हमारा बच्चों संगठन और एकता की महिमा। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, आज मुझे आपके सामने संगठन और एकता की महिमा पर कुछ कहने का अवसर मिला है। आशा है आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बच्चे ने ये बात बोली है बच्चों, उसके बाद उसने अपना भाषण शुरू किया है। बचपन में मैंने किसी वक्ता के मुंह से ही सुना था, एकता है तो जगत में कुछ भी नहीं दुख है। सचमुच एक और एक 11 होते हैं। दुर्बल से दुर्बल और असहाय से असहाय व्यक्ति भी जब एकता बंद हो जाते हैं तो वह असंभव को संभव कर दिखाते हैं। हमने बड़ों बड़ों के मुख से सुना है कि गायों के झुंड में शेर भी प्रवेश नहीं कर पाता। अत्यधिक शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जब हमारे महादेश की साधनहीन जनता एकताबद्ध होकर उठ खड़ी हुई तो सामने यहाँ से भागने के सिवाय कोई मार्ग नहीं था। अब उन्होंने क्या बताया बच्चों कि अगर कोई एक और एक 11 होते हैं, और ऐसे बहुत से हमारे पास उदाहरण है, जैसे कि जब हमारी इंडिया में जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हम सब जो है हम साधनहीन, हमारे पास कोई साधन नहीं था, फिर भी हम एकजुट जो खड़े हुए थे, उसके बाद उन्हें भी जो है हमारे देश से भागना पड़ा था। तो सच में एकता में बहुत ताकत है मित्रों। एकता में बल है। एक तिनका और एक कमजोर धागा अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता, किंतु जब अनेक धागे मिल जाते हैं तो एक मजबूत रस्सी में बदल जाते हैं जिनके तोड़ पाना कठिन है। अनेक लोग मिलकर पहाड़ों को काट काट कर सड़क बनाते हैं, नदियों पर बड़े बांध बनाते हैं, किले में और भवन बनाते हैं, उपवनों को संवारते हैं, जंगल में मंगल रच देते हैं। अब उन्होंने बताया बच्चों की एकता की वजह से लोग जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो कर पा रहे हैं। समृद्ध और सुखी परिवार की समृद्धि और सुख का आधार भी एकता और संगठन ही है। पहले ज़माने में संयुक्त परिवारों की शक्ति का आधार एकता और संगठन ही होते थे कि वो जो पहले जो परिवार थे वो सुख और खुश किस लिए ला पाते, क्योंकि वो सब में क्या थी, एकता की भावना थी। कोई किसी से अलग नहीं था, कोई किसी में जो है घृणा का भाव नहीं था। शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए सब अव्यय अपना काम करते हैं। यदि हाथ पैर पेट आदि अंग काम करना बंद कर दे तो ये शरीर की बुरी हालत हो जाए। ऐसे ही छोटे राष्ट्रों की बात है। राष्ट्र की उन्नति तभी हो सकती है जब शहर के सब लोग मिलकर कार्य करें। राष्ट्र के एक कोने में आई विपत्ति का मुकाबला सब मिलकर करे तो वह जल्दी दूर हो जाएगी। ऐसा राष्ट्र को चाहे वह छोटा हो या बड़ा कोई अपने अधीन नहीं कर सकेगा। अब उन्होंने बताया बच्चों कि अगर सब साथ में मिल जाए तो कोई जो है हमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब हमारे में देश में क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। इतिहास इसी बात का साक्षी है कि एकता के टूटने से देश को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। जयचंद्र यदि पृथ्वीराज के साथ एकता बनाए रखता तो भारत को पराधीनता की बेड़ियां न पहननी पड़ती। राजा आबेग यदि राजा पुरु से शत्रु भाव न रखता तो विश्व विजयी सिकंदर भारत में घुस न पाता। अंग्रेजों ने भी हमारी फूट का लाभ उठाया और देश को गुलाम बना कर रखा। गांधी जी ने देश को एक सूत्र में गूंथा और असहयोग आंदोलन चलाकर अंग्रेजी राज की जड़ें हिला दी। अब बच्चों ने बताया कि कैसे कैसे जो है हमारे देश में जो है लोग आए थे, जैसे हमारे गांधी जी थे, उन्होंने जो है अपने सहयोग से लोगों में आंदोलन चलाकर जो है जो अंग्रेज हमारे राज्य में थे उनकी भी जड़ें तक उन्होंने क्या कर दी थी, हिला दी थी। बच्चों मित्रों, अब देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, देश की बहुमुखी उन्नति के लिए हम सब भारतवासियों को एकजुट होकर अपना कार्य जो है वो करना होगा। और यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि संगठन में ही शक्ति है, फूट में विनाश है। अब आती है बच्चों हमारी कहानी लेखन। प्राचीन काल से ही कहानी सुनने और सुनाने की, कहने की जो बच्चों जो है ये प्रथा जो है चली आ रही है। जब बच्चा छोटा होता है तब दादी या नानी उसे कहानी सुनाती है। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई ना कोई कहानी अवश्य सुनी होती है। कहानी सुनना और सुनाना एक कला है। इसी प्रकार कहानी लेखन भी क्या है बच्चों, एक कला है। कहानी लेखन से छात्रों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति विकसित होती है। अब कहानी लिखते समय बच्चों कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें हैं जैसे कहानी में आदि से अंत तक कोताहुल जो है बच्चों बना रहना चाहिए, मतलब एक जो रिदम जो है बच्चों वो आपकी बनी रहनी चाहिए। कथा सूत्र का विकास स्वाभाविक और सुसंबंधित ढंग से होना चाहिए कि बच्चों आप जो कहानी लिख रहे हैं वो एक कंटिन्यूस जो है वो चलती रहनी चाहिए। कहानी में कोई ना कोई जीवन मूल्य जो है प्रतिपादित होना चाहिए कि बच्चों कुछ सीख जो है वो आपको मिले। कहानी की भाषा आपको सरल, सहज, बोधमध्य, मुहावरे और लोकोक्तियों को भी बच्चों आप इसमें कहानी में अपनी में यूज़ कर सकते हैं।
उदाहरण स्वरूप कुछ कहानियां प्रस्तुत है। चूहों की चतुराई। कुछ बिल्लियां एक गांव में रहती थी। वे कई दिनों से चूहे का शिकार नहीं कर पा रही थी। एक दिन बिल्लियों ने लेकर एक योजना बनाई, क्यों ना हम चूहे को दावत के बहाने बुलाएं। एक बिल्ली ने ढोल पीट पीट कर चूहे को खाने की दावत का न्योता दिया। यह सुनकर चूहे ने अपनी एक सभा बुलाई। बूढ़े चूहे ने कहा, भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बिल्लियां तो हमारी दुश्मन है, भला वे हमें दावत में क्यों बुला रही हैं। उसने सब चूहों को सलाह दी कि जब हम दावत खाने जाएं उस जगह हम सब उसके लिए एक एक बिल अवश्य बना ले और अपने अपने बिल के पास ही नाचे खाएं। तय समय के अनुसार बिल्लियों की दावत शुरू हो गई। चूहे भी इकट्ठे होकर दावत में पहुंचे। दावत खाने के साथ साथ नाच गाना भी शुरू हुआ। बाजे बजने लगे। चूहे अपने अपने बिल के पास ही नाच रहे थे। नाचते खाने में सब मस्त थे। इतने में एक बिल्ली ने बाजा बजाकर एक धुन निकाली। अब बच्चों बताया गया है कि चूहे जो है, बिल्लियां जो है वो क्या करती है कि चूहों को बुलाने के लिए, उनको खाने के लिए जो है उनको एक पार्टी देने का जो है वो ऑफर देती है। और उसके बाद बच्चों फिर जो चूहे हैं वो सोचते हैं कि बिल्लियां तो हमारी दुश्मन होती है, ये कब से हमें पार्टी देने लगी। तो हम एक काम करते हैं, अपने आसपास बिल बना लेते हैं और उन्हीं बिलों में हम क्या करेंगे, वहीं के आसपास जो है खाना खाएंगे, नाचेंगे। तभी कहती है, लब को पकड़ो मौका पाकर छट कर आओ, लब को पकड़ो मौका पाकर चट कर जाओ। इसी धुन को समझने में बूढ़े चूहे को देर न लगी और जब बिल्ली ने बच्चों ये धुन बोली तो चूहे को देर नहीं लगी। बूढ़े वाले चूहे को उसने एकदम गाना शुरू कर दिया, नाचो खाओ बिखोरो भाग जाओ, नाचो खाओ बिखेरो भाग जाओ। बूढ़े चूहे ने ये बोला तो बूढ़े का गाना सुनकर बिल्लियां जो है चूहों पर झपटी, परंतु चूहे भी कम नहीं थे बच्चों। वे तुरंत अपने अपने बिल में घुस गए। बिल्लियां बेचारी एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। तब एक बिल्ली बोली, देखी बूढ़े चूहे की चतुराई, उसने सब चूहों की जान बचाई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, वेरी गुड, समझदारी में ही भलाई है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा अगली कहानी। अगली कहानी क्या है, दो तोते। किसी नगर में बच्चों तोते बेचने वाला एक व्यापारी आया। वह आवाज लगाकर तोते बेच रहा था। उसके पास 2 पिंजरे थे। दोनों पिंजरे में क्या था बच्चों, एक एक हमारे तोते थे। एक तोते की कीमत 500 रुपये थी, दूसरे तोते की कीमत 5 रुपये। तोते वाला कह रहा था, कोई भी 5 रुपये वाला तोता अकेला नहीं खरीद सकता। अगर कोई 500 रुपये वाला तोता खरीदेगा तो उसे 5 रुपये वाला तोता भी खरीदना होगा। तो उसने एक का दाम 500 लिखा था, दूसरे का 5, और उसने बोला था एक तोता नहीं खरीद सकते, आपको दोनों खरीदने होंगे। तभी वहां से उस नगर का राजा गुजरा। तोते वाले की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा और उसने तोते वाले के दोनों तोतों की कीमत में अंतर का कारण पूछा। तो तोते वाले ने कहा कि महाराज आप दोनों तोतों को खरीद कर ले जाइए, आपको अंतर मालूम हो जाएगा। तो उसने क्या किया, अब राजा ने दोनों तोते जो है वो खरीद लिए और उन्हें अपने महल में ले आया। राजा को जब राजा सोने लगा तो उसने नौकरों को आदेश दिया कि 500 रुपये वाले तोते का पिंजरा पलंग के पास टांग दिया था। सुबह जब राजा उठा तो तोते ने ईश्वर का नाम लिया और सुंदर भजन गाए। राजा बहुत प्रसन्न हुआ 500 वाले। अब दूसरे दिन राजा ने कहा कि जो 5 रुपये वाला तोता है उसके बारे में जानना चाहता। तो राजा ने कहा कि इसका भी मेरे जो है पलंग के पास जो है इसके पिंजरे को टांग दो। सुबह होते ही तोता गालियां बकने लगा। राजा को तोते पर बहुत क्रोध आया और उसने तोते को मारने का आदेश दिया। तभी पहले वाले तोते ने बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, महाराज आप इसे न मारे, यह मेरा सगा भाई है। बचपन में मैं एक साधु के यहाँ पहुंच गया था, इसीलिए मैं ईश्वर का नाम और भजन सीख गया। और इसे कसाई ने ले लिया था। किसको किसने ले लिया बच्चों, कसाई ने ले लिया। कसाई अपने घर और दुकान पर गालियां देता रहता था और अपनी पत्नी, बच्चों तथा ग्राहकों से लड़ता झगड़ता रहता था। वहाँ इसने गालियाँ और अन्य अवगुण जो है वो सीख लिए। इसमें इसका कोई दोष नहीं है, यह तो कुसंगति का परिणाम है। पहले तोते की बात सुनकर राजा ने जो है दूसरे वाले तोते को बच्चों छोड़ दिया, उसको नहीं मारा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों कि कुसंगति जो है वो हमें नष्ट कर देती है, हमारा विनाश कर देती है अंदर ही अंदर। उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसका घर पर अभ्यास कीजिए और इससे हमने जो ये कहानी पढ़ी है, ये कहानी लिखना आप बिल्कुल मत भूलिए।